भारत आज तरक्की की नई ऊंचाइयों की बात करता है। टेक्नोलॉजी, अर्थव्यवस्था और विश्व लेवल में पहचान है। लेकिन इसी देश में एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि बढ़ते रेप केस के मामले, हर दिन अखबारों की सुर्खियां, हर हफ्ते सोशल मीडिया पे आक्रोश। सवाल ये नहीं है कि गुस्सा क्यों है, सवाल ये है कि ये घटनाएं रुक क्यों नहीं रही हैं। रेप एक अपराध नहीं है, ये मानव गरिमा पर एक हमला है। पीड़िता के शरीर के साथ साथ उसके आत्मविश्वास, भविष्य और उसके परिवार को भी प्रभावित करता है। सरकारी आंकड़ों में हजारों मामले दर्ज होते हैं, लेकिन एक्सपर्ट का मानना है कि यह संख्या बहुत ज्यादा हो सकती है। ये ज्यादातर केसेस दर्ज ही नहीं होते हैं क्योंकि डर है, बदनामी है और दबाव है। ये आंकड़े नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में दर्ज होती है, लेकिन हर संख्या के पीछे एक इंसानी कहानी छिपी रहती है। दोस्तों, आखिरकार ये रेप केस बढ़ कैसे रहे हैं? पहला पॉइंट इसमें है गलत सोच। जब पीड़िता पर कुछ होता है तो उससे पूछा जाता है कि तुम बाहर क्यों गई, तुमने ये कपड़े क्यों पहने हुए थे। जब ये सवाल पीड़िता पर पूछा जाता है तो अपराधी का और मन और मनोबल बढ़ते जाता है। दूसरा पॉइंट ये है कि कानून का डर कमजोर होना। कानून तो सख्त है, लेकिन अपराधियों को सजा देरी से मिलना और कम सजा मिलना अपराधियों का और हौसला बढ़ा देती है। तीसरा पॉइंट यह है कि परिवार और समाज की चुप्पी, इज्जत के नाम पर समझौता कर लेना, केस दर्ज न करवाना आरोपियों को और हौसला बढ़ाती है। चौथा पॉइंट है डिजिटल युग की चुनौतियां। ब्लैकमेल, फ्रॉड केस, ये सब अपराध के रूप डिजिटली बदल चुके हैं, लेकिन अपराध वही है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कानून वर्सेस जमीनी हकीकत की। भारत में रेप केस के सख्त कार्रवाई किए जाते हैं, जैसे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट है, सख्त धाराएं हैं और पीड़िता की पहचान को सुरक्षित रखना। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। केस सालों तक चलते हैं, जांच में लापरवाही होती है और पीड़िता को मानसिक तनाव झेलना पड़ता है। दोस्तों, समाधान और रास्ते ये हैं कि समय से न्याय मिलना, जब पुलिस के पास पीड़िता केस लेकर जाए तो उसे सम्मान और सुरक्षा देना। शिक्षा में बदलाव होना चाहिए, स्कूल से ही जेंडर का सम्मान करना सिखाना चाहिए। आखिर में समाज की भी ये भूमिका बनती है, वो ताने नहीं साथ और समर्थन दे। भारत में बढ़ते रेप केस यह एक आईना दिखाती है। ये कानून की कमी नहीं, ये सोच की भी बहुत ज्यादा कमी है। जब तक अपराधी शर्मिंदा नहीं होंगे और हम पीड़िता को दोष देना बंद नहीं करेंगे, तब तक ये समाज में बदलाव नहीं हो सकता है। दोस्तों, आपका चुप्पी तोड़ना पहला कदम है और सवाल उठाना असली जिम्मेदारी है। दोस्तों, यह वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने विचारों को लिखना न भूलें।